तुम प्यार जरूर चाहते हो, लेकिन हर बार तुम्हारा दिल टूट जाता है। तुम्हारा दोस्त दिल तोड़ तोड़ देता है। तुमको ऑफिस के अंदर कोई पसंद आ जाता है, तुम्हारा वहां दिल टूट जाता है। और ऐसा भी हुआ होगा कि तुमने कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में तुमको मिला सिर्फ कंफ्यूजन। बदले में मिला तुमको सिर्फ एक डिस्टेंस, एक साइलेंस। आज मैं तुमको एक ऐसा फॉर्मूला सिखाऊंगा जो ना सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेगा, बल्कि तुम्हें एक हेल्दी, सोलफुल और पैशनेट लव तक भी लेके जाएगा। क्योंकि जब तुमको एक प्यार मिलता है ना, एक हेल्दी लव मिलता है, तब तुम्हारा फाइनेंसेस, तुम्हारे मनी, तुम्हारे करियर, जॉब, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप सब सही हो जाता है। और ये मेथड, ये टेक्निक्स तुमको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए समझाऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुम अपने लिए प्यार को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने लिए एक अच्छे रिलेशनशिप को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर तुमने अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर तुमने फॉलो नहीं करा है तो हमको फॉलो जरूर करो, क्योंकि वहां पर तुम अपने प्रॉब्लम्स मेरे को डीएम में तुम भेज सकते हो, राइट? फिर उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब ना तुमको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा, और ये हमेशा मैं अपने हर वीडियो के अंदर, हर लेक्चर के अंदर एक पर्सनल क्लाइंट की मैं कहानी जरूर सुनाता हूं, जिससे कि तुम उससे रेजोनेट कर सको और तुम ये देखोगे कि यार उस क्लाइंट के कहीं ना कहीं जो ट्रेट्स हैं वो तुमसे जरूर मिलते हैं। एक ना लड़की थी, उस लड़की का नाम हम कोई भी रैंडम नाम ले लेते हैं, रिया। उसके पास सब कुछ था। उसके पास एक अच्छा करियर था, अच्छी जॉब कर रही थी, 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा रही थी। उसके पास लुक्स थे, कॉन्फिडेंस थे। लेकिन हर बार जब उसने प्यार में ट्रस्ट किया ना, उसका दिल हमेशा टूटा बेचारी का। फिर एक दिन उसने मेरे से कंसल्टेशन ली। वो मेरे पास आई कि शिखर भैया, मेरे को लगता है यार लव ना मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे लिए वो है ही नहीं, भगवान ने मेरे लिए कोई इंसान ही नहीं बनाया। मैंने उसकी सारी बात सुनी। मैंने सिर्फ उससे एक लास्ट में एक लाइन बोली, दैट लव इज नॉट समथिंग यू फाइंड, लव इज समथिंग यू अलाइन विद। एक बार फिर से, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको तुम ढूंढते हो। प्यार के साथ तुम अलाइनमेंट के अंदर आते हो। उस दिन से उसने अपना जो फोकस है वो ढूंढने से, सर्च से हटाकर उसने सेल्फ लव और वाइब्रेशन शिफ्ट पर करा। उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करा। उसने अपने माइंडसेट की रिप्रोग्रामिंग करी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करी, राइट? उसने माइंड टू हार्ट कनेक्शन लेके 1 महीने तक सारे लेक्चर्स, 120 घंटे के लेक्चर्स उसने देखे और माइंडसेट को उसने रिप्रोग्राम करा। और जब मैं उससे 6 महीने बाद उसने बात करी, तब उसने बताया कि शिखर भैया, मैं ना एक ऐसे इंसान से मिली हूं, और एकदम रैंडमली ऐसे इंसान से मिल गई जिसके अंदर वो सब है जो मेरे को चाहिए था। वो मेरे को रिस्पेक्ट करता है, वो मेरे को सपोर्ट करता है। अब क्योंकि जब उसने खुद से प्यार करना स्टार्ट करा, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करी, तो उसकी वाइब्रेशंस अलाइनमेंट हो गई, और जैसा इंसान उसको चाहिए था वो पहले खुद वैसे ही इंसान बनी, तब उसके साथ वैसा इंसान आया। और अब उनकी 2 महीने बाद शादी है नहीं है सुंदर? है नहीं है कितनी अच्छी चीज? और वही सब चीजें तुम्हारे साथ हो सकता है। उसके लिए तुमको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा सारी चीज। क्योंकि तुमको ना पहले एक चीज समझाता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है दैट यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तुम वो अट्रैक्ट नहीं करते कि क्या तुमको चाहिए, तुम वो अट्रैक्ट करते हो कि भाई क्या तुम हो, तुम अंदर से क्या हो। क्योंकि हर एक इंसान ना एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। जब तुम खुद से प्यार करते हो, जब तुम बाउंड्री सेट करते हो और ग्रैटिट्यूड में जीते हो, राइट, तो तुम्हारा एनर्जेटिक फील्ड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और यूनिवर्स तुम्हें वही रिलेशनशिप भेजता है जिसमें वो वाइब्रेशन मैच होती है। अब सबकॉन्शियस थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हम समझते हैं। जो भी तुम्हारे जो 95% जो डिसीजंस होते हैं ना लाइफ के, वो हमेशा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। 5% माइंड तुम्हारा कॉन्शियस माइंड होता है। जो भी तुम्हारे अंदर बिलीव्स हैं कि यार मैं वर्दी नहीं हूं, सब मुझे छोड़ जाते हैं, लव में दर्द ही मिलता है, तो तुम वही अट्रैक्ट करते हो यार। जैसे चीजें तुम सबकॉन्शियसली तुम बोलते चले जा रहे हो। अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैं वर्दी नहीं हूं, तुमको कोई भी वर्दी इंसान नहीं मिलेगा, और ना तुमको लोग वर्दी फील करवाने वाले, राइट? अब हम कुछ एनएलपी टेक्निक देखेंगे जिसमें कुछ मेंटल इमेजरी रिचुअल मैं तुमको बताऊंगा।
अब ना एक एक्सरसाइज है, राइट, द आइडियल रिलेशनशिप रिवायर। ये सिर्फ 3 मिनट की प्रैक्टिस है, ठीक है। तुमको अपनी आंखें बंद करनी है, तुमको ये इमेजिन करना है कि तुम जब भी सुबह उठ रहे हो तुम ये सोच के उठ रहे हो कि यार तुमसे कोई प्यार करता है। आंखें बंद करो, तुम्हारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम एक्चुअली में अच्छा फील करने लग जाओगे कि जब भी तुम आंखें खोल रहे हो तब तुमको ये फील हो रहा है कि यार तुमसे कोई प्यार करता है, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करता है। और इसको डेली विजुलाइज करो कि तुम साथ में कॉफी पी रहे हो, तुम साथ में डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तुम एक दूसरे को टफ टाइम्स पर सपोर्ट कर रहे हो। उस सब चीज को फील करो अपने अंदर, वो सेफ्टी को फील करो, वो एक्साइटमेंट को फील करो, वो डीप कनेक्शन को फील करो। जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी ना, जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी तब तक वो चीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही इतने ब्लॉकेजेस लगे पड़े हैं। अब ब्लॉकेज के लिए तुमको पता है क्या करना है, माइंड टू हार्ट ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ्री लेक्चर्स हैं 8-9 घंटे के, वो देखो पहले, समझो कि प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, सेक्स क्या होता है, लस्ट क्या होता है। और जब तुम ये सब चीजें फील करने लग जाओ ना, तब तुम्हें उसके बाद तुमको अफर्म करना है कि यार मेरा प्यार सेफ है, मैं वर्दी हूं एक पैशनेट और एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप का, मैं एनर्जी में रेडी हूं, मैं डिवाइन लव के लिए तैयार हूं। अभी भी तुमको ये सब सुन के एनर्जी आ रही होगी। क्यों एनर्जी आती है? मेरी बातें सुन के, मेरी वीडियोस देख के, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, वही तो एनर्जी मैं एमिट करूंगा। सेम तुम्हारा प्यार के साथ होता है कि जो चीज तुम्हारे अंदर है वही तुम बाहर निकालोगे। अब तुमको कुछ मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स बताता हूं, विच इज दैट स्क्रिप्टिंग फॉर लव। हर रात अपना जर्नल खोलो, रेड शिक्षित डायरी खोलो, उसमें लिखो दैट मैं बहुत डीपली लव्ड हूं, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूं रिलेशनशिप के अंदर, मेरा पार्टनर मेरे इमोशंस की वैल्यू करता है, मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, वो मेरे अंदर बेस्ट लेके आता है, हम सेम पैशन शेयर करते हैं, हम सेम पीस शेयर करते हैं, हमारा सेम पर्पस है। अब इसका मैं तुमको प्रो टिप दे रहा हूं कि तुमको जो भी चीजें है ना वो सब प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखनी है और अपने इमोशंस को करना है, अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करना है, दैट आई फील लव, सेफ एंड डिजायर्ड। और विजुलाइज करो लिखते टाइम, विजुलाइज करो लिखते टाइम, रीड इट आउट लाउड। जितना ज्यादा तुम तेज पढ़ सकते हो उसको उतना ज्यादा तेज पढ़ो। अब जब तुम ये सब चीजें करते हो ना तो हर चीजों के अंदर कुछ कॉमन ब्लॉकेजेस आते हैं, राइट? कुछ साइकोलॉजिकल रूट समझेंगे उसकी। पहला तुम्हारा ब्लॉक है कि तुम्हारा जो इनर चाइल्ड है ना वो तुम्हारा अनहील्ड है, दैट कि पापा ने मम्मी को निग्लेक्ट करा या मम्मी ने पापा को निग्लेक्ट करा, इसलिए मुझे लगता है कि यार मेरे को तो प्यार में सिर्फ दर्द ही होता है। ये सब तुम्हारे अननोइंगली ना बिलीफ्स हैं जिनकी सबकॉन्शियस को तुमको क्लेंस करना पड़ता है, राइट? क्योंकि जो चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है ना वही चीजें तुम अननोइंगली, तुम वैसे ही पेन को तुम अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर। फिर दूसरा एक तुम्हारा ब्लॉक आता है, दैट द फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ इंटीमेसी। क्या? द फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ इंटीमेसी, कि मैं डीपली कनेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे को ये डर है कि मैं फिर से उस दर्द के अंदर चला जाऊंगा। तुम अपने अच्छे कनेक्शंस को सबोटाज करते हो, ये सारे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आता है। अगर तुम अपनी जिंदगी को देखोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने डिसाइड करे, चाहे तुम कॉन्शियसली कितना बोल दो कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मिलता ऐसे। अब एक तीसरा ब्लॉक आता है, दैट इज स्कैरसिटी बिलीफ इन लव। ऐसे लोग तो मिलते ही नहीं भैया, ऐसे लोग तो मिलते ही नहीं है, ये तो बेकार की चीजें होती हैं प्यार, ये तो फालतू की चीजें होती है, तो तुम वही तो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। फिर आता है दैट तुम्हारा ओवर अटैचमेंट टू वन पर्सन, मुझे सिर्फ वही चाहिए। इतनी बार बताया कि किसी इंसान के लिए इतने ज्यादा ओवर अटैच मत रहा करो कि मुझे सिर्फ वही चाहिए, क्योंकि मिल तो जाएगा वो, पर उसके चक्कर में तुम इतनी सारी चीजें लूज कर जाओगे ना कि तुमको आइडिया भी नहीं लगेगा। और कैसे काफी बार हुआ होगा तुम्हारे साथ, एग्जाम खराब कर लिया, बिजनेस खराब कर लिया, जॉब खराब कर लिया, इनर हेल्थ खराब कर ली, गुस्सा कर लिया, इससे तुम अपना नर्वस सिस्टम डैमेज करते हो। और जब नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तब तुम जिंदगी में कुछ आगे नहीं कर पाओगे, तुमको नर्वस सिस्टम फिक्स करने में सालों लग जाते हैं लोगों को। तुम ऐसे ही अपनी नई पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक करते हो, राइट? अब मैं तुमको ना कुछ गाइडेड अफर्मेशंस, रिचुअल्स बताने वाला हूं, राइट? अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं गाइडेड अफर्मेशन, रिचुअल्स भी बताऊंगा, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन, राइट? पर तुमको एक सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जितना ज्यादा कमेंट हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट करना है। आंखें बंद करो,
अपने हाथों को अपने हार्ट पे रखो, अपने दिल पे रखो दोनों हाथों को, और मेरे साथ रिपीट करो कि मैं अपने पास को रिलीज करता हूं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, बिना शर्त लगाए मैं एक हेल्दी, पैशनेट और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता हूं, मैं रेडी हूं डिवाइन लव के लिए, मुझे जो प्यार चाहिए मैं वही वाइब्रेशन बन रहा हूं। रुको, सांस लो, इन सब चीजों को अपने अंदर फील करो, नर्वस सिस्टम के अंदर जान दो, जितना जल्दी अंदर डीपर लेवल तक नर्वस सिस्टम तक जाएगा, क्योंकि हीलिंग तुम्हारी एक स्टिलनेस के अंदर होती है। हीलिंग तुम्हारी एक स्टिलनेस के अंदर होती है। अब तुम्हें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है उस इंसान का नाम या इनिशियल्स, और तुम उसे कितना प्यार करते हो। पूरे एक लेटर लिखो कमेंट्स के अंदर, पूरा एक लेटर लिखो कमेंट्स के अंदर, जितना दिल से बड़ा लेटर हो सकता है उतना बड़ा लेटर लिखो। ये सोच के लिखो कि यार वो कभी ना कभी आएगी या कभी ना कभी आएगा, और वो उस वीडियो को देखेगी और वो नीचे मेरा कमेंट देखेगी, तब उसको पता लगेगा कि यार मैं उससे कितना प्यार करता था या करती थी। और ये सिर्फ 21 दिन तक रोज रिचुअल्स करो जो जो तुमको बताए हैं। ये मैं तुमको गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ मतलब गारंटी के साथ लिख के कहता हूँ। अगर तुमने जो रिचुअल्स दिया ना उनको 21 डेज तक तुमने सब कुछ करा अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के बाद, यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट, यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। क्योंकि एक चीज समझना है तुम्हें कि प्यार ना कोई अचीवमेंट नहीं है, प्यार एक वाइब्रेशन है जिसे तुम फील करते हो, और वो सबसे पहले फीलिंग तुम्हारे अंदर से स्टार्ट होती है, फिर वो वाइब्रेशन तुम्हारी वो बन जाती है और वो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट हो जाती है। प्यार को ना कभी चेज मत करो, डोंट चेज द वन यू लव, बिकम द लव यू सीक। वो इंसान बनो जिसके पास प्यार ऑटोमेटिकली आता है। प्यार प्यार को अट्रैक्ट करेगा, खुद को प्यार करो, आएगा प्यार, क्योंकि यूनिवर्स एक शीशे की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये वीडियो हम यहां पर खत्म करते हैं। अभी मैं तुमको बता देता हूं, काफी सारे हमारे कोर्सेज है, जो मेन कोर्स है हमारा माइंड टू हार्ट कनेक्शन, उसमें एनरोल करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बहुत सारी चीजें हैं, गाइडेड मेडिटेशन है, सो मेनी थिंग्स। 1 महीने के अंदर तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 1 महीने के अंदर तुम लोगों से 5 साल आगे पहुंच जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है, अगर तुमने उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, वरना पैसे वापस, राइट। और इस वीडियो को ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वैसे ही तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाता रहूंगा। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।